हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास को खूब बढ़िया से समझेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ थोड़ा बैक करके देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स या ये ईटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीटा, इसको बोलते हैं ईटा। ये ज़्यादा लोग लिखते हैं। तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन क्या है। बोलता है कि द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द moles of all component present in solution is called, कहते हैं मोल फ्रैक्शन। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक का मोल ऊपर होगा, टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, और ये मोल है। इसका मतलब क्या हुआ, मोल का टुकड़ा, यानी मोल का रेशियो। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये हमारा सॉल्यूशन है, कंटेनर है, और इसमें दो लोग हैं, कोई सोल्यूट है और फिर क्या है, सॉल्वेंट है। यही दो लोग हमारे होंगे। अगर हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, रेशियो कैसे बनता है, जिसका निकालना चाहते हैं उसका मोल ऊपर जाएगा, यानी मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर में रहेगा, और नीचे में क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट होगा प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा। बात समझ रहे हैं ना। हम लोग किसका मोल फ्रैक्शन निकाले, सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मोल ऊपर जाएगा और नीचे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल नीचे रहेगा। नीचे में जितने लोग कंटेनर में रहेंगे सबका मोल्स नीचे होगा। मान लीजिए अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में जाएगा और नीचे क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल नीचे होगा। यानी हमारा क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट भी होगा प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। बात समझ रहे ना। मान लीजिए कि एक बर्तन में है और इसमें 3 लोग हैं। मान लीजिए कि इसमें NaCl है और ग्लूकोज है और प्लस वाटर है, 3 लोग हैं। हम इसमें मोल फ्रैक्शन NaCl का लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे मोल्स ऑफ NaCl और नीचे में तीनों का मोल। यानी हमारा क्या होगा, मोल ऑफ NaCl होगा, मोल ऑफ ग्लूकोज होगा और मोल ऑफ वाटर होगा। उसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मोल ऑफ ग्लूकोज ऊपर जाएगा और नीचे में तीनों का मोल होगा, मोल ऑफ NaCl भी होगा, मोल ऑफ ग्लूकोज भी होगा, मोल ऑफ वाटर भी होगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम मोल ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर ऊपर जाएगा और नीचे क्या होगा, मोल ऑफ ग्लूकोज भी हो, मोल ऑफ NaCl भी होगा, मोल ऑफ ग्लूकोज भी होगा, मोल ऑफ वाटर भी होगा। समझ गए बात को, उतारिए। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन का जो टोटल वैल्यू होता है 1 होता है। एक नोट दिमाग में रखना है, वो ये दिमाग में रखना है, टोटल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, 1 होगा। कंटेनर में जितने लोग हैं उनके मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं
तो वह वैल्यू 1 आएगा। ये बात हम पता करना चाहते हैं कैसे, इसका प्रूफ क्या है, तो आइए हम प्रूफ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें 2 लोग हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट के मोल को स्मॉल n हम मान लेते हैं, बार बार लिखने में समय लगेगा, और एक कैपिटल, इसको कैपिटल N मान लेते हैं। हमको ये कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 आता है। कैसे आता है थोड़ा समझते हैं। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी छोटा है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हुआ, सॉल्वेंट बड़ा N। ये देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़िए, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम सोल्यूट का बात करें तो होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ny में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मोल का भी सिंबल क्या है, एक n होता है। तो मोल्स ऑफ x बटा क्या हुआ, मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y, ये इसका मोल फ्रैक्शन हुआ। इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स ऑफ y बटा यानी सोल्यूट बटा क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझे आप? नीचे क्या हो गया, नीचे हमारा दोनों बेस सेम है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हुआ। ये दोनों हमारा जुट जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों कट जाएगा तब वैल्यू 1 आ गया। यानी कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो कितना होगा, बोलिए, उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, उतारिए। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, एक और फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये बना रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अगर हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना चाहें इसका, तो बराबर क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसमें से इसको हम घटा देंगे तो इस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, एक में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा। बात समझ रहे ना, उतारिए। तो थोड़ा मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। करा है पहला क्वेश्चन, करा है कि अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। करा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। ये क्वेश्चन है क्या, सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH तुम्हारा 40 ग्राम है और वाटर है 54 ग्राम। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। ठीक है, तुम्हारे कंटेनर में 2 लोग हैं, एक है NaOH, ये 40 ग्राम दिया गया है, दूसरा दिया गया है H2O, ये है 54 ग्राम। तुमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन बताना है, लेकिन ये जो दे रखा है ये तो मास दे रखा है। पहले तुमको इस मास को मोल में बदलना पड़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो चलो हम मास को मोल में बदलते हैं। तो क्या करोगे, वेट बटा फॉर्मूला वेट करोगे ना। वेट कितना दिया गया है 40, इसका फॉर्मूला वेट, सोडियम का फॉर्मूला वेट कितना होता है 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऊपर में 40 है, नीचे जोड़ लो, 6 1 7 3 10 हुआ, 0 बचा 1, 2 1 3 1 4 हुआ, बराबर कितना हुआ 1 हुआ।
उसी तरह तुम मोल्स ऑफ वाटर निकालो, वही फॉर्मूला, वेट बटा फॉर्मूला वेट करो। वेट तुम्हारा कितना है 54 ग्राम। देखो एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन 16, 54 बटा 16 2 18, 18 तो यहीं 54 हुआ। क्लियर। अब तुम क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालो, मोल्स निकल गया, दोनों का मोल्स निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन निकालना आसान है। क्या करो, मोल्स ऑफ NaOH करोगे तो क्या होगा, मोल ऑफ NaOH बटा क्या हुआ, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। मोल ऑफ NaOH तुम्हारा 1 है, ये 1 + 3 बराबर क्या हुआ 1/4, 0.25 हुआ। अब देखो दो लोग थे, एक का मोल फ्रैक्शन तुम निकाल लिए, दूसरे का निकालना हो तो ये तुम्हारा एक का आंसर हो गया। दूसरे का निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करोगे, 1 माइनस मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन, NaOH, 1 माइनस 0.25 बराबर क्या हुआ 0.75 आंसर हुआ। ठीक है ना, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। उतारो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज a strength of 46%, weight by weight, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये क्वेश्चन कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 46% वेट बाई वेट, 46% वेट बाई वेट है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये क्वेश्चन तुम्हारा है। यानी एक पानी माने इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का सॉल्यूशन है, यानी उसमें दो लोग हैं, एक वाटर है और एक इथेनॉल है। कह रहा है स्ट्रेंथ है 46%, यानी इथेनॉल तुम्हारा 46 ग्राम होगा, वेट बाई वेट है, इथेनॉल 46 ग्राम। ये बचेगा 100 में से 46 को माइनस करोगे तो 54 ग्राम तुम्हारा वाटर होगा। यही ना है, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 46% वेट बाई वेट, यानी इथेनॉल और वाटर का, वाटर एक्वा हुआ, वाटर और एक्वा यानी इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें कह रहा है 46% तुम्हारा इथेनॉल है। जब 100 में 46 ग्राम ये है तो बचेगा कितना 54 ग्राम तुम्हारा क्या होगा, वाटर होगा। अब तुम क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले तो इसको मोल में बदलो। चलो इसको मोल में करने के लिए वेट बटा फॉर्मूला वेट करोगे, वेट तुम्हारा 46 ग्राम दिया गया है, फॉर्मूला वेट, तो इथेनॉल का फॉर्मूला वेट C2H5OH होता है, यही होता है ना। देखो एक कार्बन का 12 मास, कार्बन देखो कितना है, 2 कार्बन है तो 2 से गुना कर दो, और एक हाइड्रोजन का 1 मास, हाइड्रोजन कितना है 5 और 1 यहाँ है 6 है, गुना कर दो। ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो ये ऊपर में तुम्हारा 46 हुआ, नीचे कितना हुआ 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 16 46 हो जाएगा, यानी बराबर कितना हुआ 1 हुआ। इसको देखो ये तुम्हारा वेट बटा फॉर्मूला वेट हुआ ना, वेट तुम्हारा कितना है 54 ग्राम है। अभी तुम वाटर को, पिछले क्वेश्चन में वाटर का तुम फॉर्मूला वेट देखे थे कितना 18 आया था, ये हमारा 3 मोल्स ही आ गया। अब तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका पूछा है, इथाइल अल्कोहल का, दोनों का नहीं पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो तुमसे पूछ रहा है तो क्या करोगे, तुम करोगे मोल ऑफ इथेनॉल बटा मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर, यही तो करोगे। इथेनॉल का मोल कितना है 1 है, नीचे में 1 + 3 हो गया, यानी 1 बटा कितना हुआ 4 हुआ, 0.25 आंसर हुआ।
ठीक है ना, उतारो। अब देखो, अब हम अगला देखने जा रहे हैं, उसका नाम है मोलरिटी। मोलरिटी देखने जा रहे हैं। इसी मोलरिटी को मोलर कहते हैं, मोलर। और इसी को कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन, यहां थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उसको देख लोगे। इसका सिंबल, ये तीनों का सिंबल होता है कैपिटल एम। मोलरिटी हो या मोलर, मोलल नहीं, मोलर, मोलल, मोलर, मोलल अलग होता है, ये मोलर है। इसी को कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन जानू। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज, इसको जो डिफाइंड किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, कर रहा है इट इज डिफाइंड एज, इसको जो व्यक्त किया गया है, डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और इसको अच्छा से हम बात करें। जैसे मान लो कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कहीं लिखा गया हो, कोई क्वेश्चन हम लोग बना रहे हो, उसमें लिखा गया हो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 या 2 मोलर H2SO4, 2 मोलर H2SO4, ऐसा कहीं लिखा गया है। तो आपके दिमाग में क्या बात आना चाहिए, तो इसका मैसेज ये है कि आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मैसेज ये है, मीन्स ये बात कर रहा है कि 2 मोल्स ऑफ H2SO4, कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है। बात समझ रहे हैं ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि कह रहा है कहीं पे कि M/3 H2SO4 सॉल्यूशन कहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि 1/3 मोल्स ऑफ H2SO4, 1/3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे बात को, यह बात आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अभी हम लोग डिफिनीशन लिखा और डिफिनीशन को थोड़ा समझा, उतारिए। अब देखो इसका थोड़ा हम लोग फॉर्मूला देखें। तो कह रहा है कि मोलरिटी बराबर फॉर्मूला जो होता है वह होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर में रखना है, नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है। बोलो किस में रखना है, लीटर में रखना है, यही ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर में मोल्स जाएगा, नीचे हमारा क्या होगा, लीटर में वॉल्यूम होगा। अब देखो बहुत क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो मोल्स नहीं दिया रहेगा, वो वेट दिया रहेगा, तो थोड़ा सा उसको तोड़ लो। यानी मोलरिटी बराबर तुम्हारा क्या हुआ, इस मोल्स को तोड़ लो तो मोल्स तुम्हारा क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारा होगा फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट। बात समझ रहे हो ना, इनटू क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
तो लीटर में रख रहे हो। समझ रहे ना? ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो कभी कभी पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होता है? तो मोल पर लीटर। क्या लिखोगे? मोल ऊपर है, नीचे लीटर है, तो मोल पर लीटर इसका क्या होगा? यूनिट होगा। उतारो, क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व्ड इन, घुलाया गया है, 250 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलरिटी बराबर तुमने देखा, देखो ये वेट दे रखा है, मोल नहीं है, तो इस फॉर्मूला को वेट के संदर्भ में लिखो, वेट के टर्म में। तो क्या लिखे थे? वेट ऑफ सोल्यूट लिखे थे। नीचे तुम्हारा लिखे थे फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, इनटू क्या लिखे थे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, अब वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारा कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। फॉर्मूला वेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट, तो देखो कार्बन का मास 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 से गुना जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 12 है तो 12 से गुना जाएगा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 6 है तो 6 से गुना जाएगा। क्लियर? तो 12 छक कितना हुआ? 72 हुआ। ये 12 हुआ और ये 16 छक 96 हुआ। यहाँ थोड़ा लाइट का ये होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। ये सब जोड़ रहे हो तो 6 2 8 2 10 0 9 1 10 1 11 7 18 180 आ रहा है। यानी ग्लूकोज का जो मोलर मास तुम्हारा आ गया वो कितना आ गया? 180 आ गया। अब हमको वॉल्यूम रखना है। यहाँ पे क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम लीटर में रखना है, याद रखोगे, लीटर में रखना है। अब देखो वॉल्यूम दिया गया है, कहाँ है? वॉल्यूम सीसी में दे रखा है, तो चिंता की बात नहीं। देखो सीसी को ही हम लोग मिलीलीटर कहते हैं। देखो सीसी कहीं लिखा हो या सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिलीलीटर कहते हैं। कह रहा है सीसी हो या सेंटीमीटर क्यूब हो, इसी को मिलीलीटर कहते हैं। यानी समझो कि ये जो दे रखा है ये 250 मिलीलीटर दे रखा है। मिलीलीटर को तुम लीटर में आराम से ले जा सकते हो। जैसे 250 है ना, इसको करना है लीटर में, तो इसको 1000 से भाग दो। इसको 1000 से भाग दोगे ना तो आ जाएगा। अब देखो तुमको हम तरीका बता रहे हैं। तुम 1000 से भाग, ये जो नीचे लिखे हो ना, फिर जाओगे आगे एक स्टेप आगे, तो ये तो ऊपर चला ही जाएगा, आ जाएगा ना भाई। ये 250 सीसी हुआ, लेकिन तुमको लीटर में रखना है, तो तुम क्या करो? 1000 से भाग दोगे तो सीसी यानी मिलीलीटर लीटर में चला जाएगा, तो वो 1000 तुम्हारा ऊपर चला आया। ये कितना मर्तबा कट गया? 4 मर्तबा कट गया। ये हो गया 18 दूनी 36, नीचे 10 हो गया, यानी ऊपर में 4 दूनी 8 बटा कितना? 10, 0.8 मोलर आंसर आ गया। या तो कैपिटल एम में रखो, नहीं तो 0.8 मोल पर लीटर आंसर चला जाएगा। उतारो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मोलरिटी पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 solution whose volume
इज 0.5 मीटर क्यूब, ये दिया गया है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ इतना ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम ये दे रखा है। चलो तुम क्या करो, इसको तुम कन्वर्ट करो, पहले फॉर्मूला लिख लो। मोलरिटी बराबर वेट बटा फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम, जो तुमको लीटर में रखना है। ये बात अंडरस्टूड है कि ये तुमको लीटर में रखना है। वेट कितना दिया गया है, 4.9 ग्राम दे रखे हो। फॉर्मूला वेट H2SO4 का फॉर्मूला वेट लिखो। एक हाइड्रोजन का 1 मास 2 है तो 2 से गुना करो। सल्फर का 32 मास, ऑक्सीजन का 16, 4 से गुना कर दो। तो ये 2 + 32 और 16 चौका 64, तो 4 2 6 2 8, 6 और 3 9, 98 हुआ। कितना हुआ, 98 हुआ इनटू। अब देखो ये तुमको परेशान करेगा, लेकिन बड़ी सिंपल है। देखो 0.5 मीटर क्यूब है, तो 11th में तुमको हम बताए होंगे कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर, ये 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, पता है ना भाई। ये मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यानी तुम्हारा आंसर आ गया, ये एक वाले से ये हट जाएगा, 500 लीटर हो गया, जो लीटर में तुमको रखना था। अब गुना भाग कर लो, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 20 मरतबा कट गया, 5 दूनी 10, यानी तुम्हारा हो गया 1/10 3 0, यानी 10⁻⁻⁴ मोलर आंसर आ गया। 5 दूनी 10 हुआ, 1 और 0 आ गया, 2 1 3, 4 को 0 आंसर आ गया। ठीक है ना, होता रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं मोलरिटी पे। कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज a strength of 20% weight by weight. Calculate the molarity of solution, the density of solution, the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये दिया गया है। करा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज स्ट्रेंथ ऑफ ये। अब उसका मोलरिटी निकालना है। तो सबसे पहले तुम आसान है कि मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलरिटी बराबर वेट के संदर्भ में है तो लिखोगे ऊपर में वेट और नीचे लिखोगे फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम। ये तुमको लीटर में रखना है। वेट में क्या लिखोगे, देखो करा है 20% वेट बाई वेट है, यानी सोल्यूट तुम जानते हो, यही ना सोल्यूट होता है ऊपर वाला, यही ना है ऊपर वाला सोल्यूट होता है, ये तुम्हारा सोल्यूट होता है, यानी सोल्यूट तुम्हारा 20 आ गया। फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट क्या करोगे, अभी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। अभी पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला वेट हम लोग 98 देखा था। अब तुमको वॉल्यूम लेना है। आज देखो ये जो 20% दिया है तो ये सोल्यूट है, अब परसेंट हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन दे क्या रखा है कि यहां पे दे रखा है वेट बाई वेट। तो है क्या कि ये जो हमारा 100 है, ये 100 बोलो क्या है, ये सॉल्यूशन आ रहा है 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम को तुम लेकर के जाओगे किसमें, उसको वॉल्यूम में ले जाओगे। यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर थोड़ा रफ करो, कह रहा है वेट तुम्हारा है वो परसेंट है तो 100 ग्राम हो गया, और डेंसिटी तुम्हारा कितना दे रखा है, डेंसिटी बताओ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है।
तो तुम्हारा वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम जानते हो, यानी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी हो जाएगा। मास तुम्हारा कितना हुआ, ये 100 ग्राम हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो गया, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम हट गया, यानी तुम्हारा आ गया 1000 बटा ये हटा दिए दशमलव 12 मिलीलीटर आ गया। क्लियर, यानी तुम्हारा वॉल्यूम आया 1000 बटा 12 मिलीलीटर, यही ना आया। अब मिलीलीटर को तुमको लीटर में बदलना है, ये मिलीलीटर आया, तो क्या करोगे 20 बटा 98 इंटू 1000। अब देखो ये 12 तो ऊपर चला जाएगा बाबू, ये मिलीलीटर को जब तुम बदलते हो लीटर में तो 1000 से भाग देते हो, मिलीलीटर को लीटर में बदलते हो तो 1000 से भाग देते हो। जब 1000 से तुम भाग देगे तो ये भी हमारा 1000 नीचे आएगा, तो ऊपर चला गया 1000, ये दोनों कट गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया, ये 10 हो गया, ये 49 हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया 4 तिहाई 12, 3 चौका 12 नहीं जाएगा, ये तुम ले लो, कितना कितना था अभी 12 था ना, यानी तुम्हारा हो गया 120 बटा 49। देखो तो गुना भाग सही है, यही है ना 2098, और ये तुम्हारा हो गया 1000 बटा 12, 12 ऊपर चला गया, मिलीलीटर को ये कट, 1000 से 1000 कट गया, ये 10 हुआ, ये 49 हुआ, ठीक है ना। तो अपना गुना भाग कर लोगे, ठीक है ना, 2 पॉइंट कुछ कुछ आवेगा आंसर, ठीक है ना। उतारो, अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन ये है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CO NH2, अगर मिस करता होगा तो ट्रिकली भी याद कर सकते हो, NH2 को NH2 दिमाग से निकल जाता हो तो यूरिया का फॉर्मूला NH2 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 CO को NH2 NH2 को NH2। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलरिटी बताना है। करा है इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो तुमको निकालना है मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी बराबर ऊपर में वेट लिखते हैं, नीचे फॉर्मूला वेट लिखते हैं, इनटू वॉल्यूम लिखते हैं लीटर में। वेट तुम्हारा कितना दिया गया है, 120 ग्राम दिया गया है ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन। फॉर्मूला वेट, यूरिया का फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला वेट, एक नाइट्रोजन का मास 14, एक नाइट्रोजन यहाँ और एक यहाँ, 2 है तो 2 से गुना करो। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 है तो 4 से गुना करो। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, कितना हुआ 14 दूनी 28, 28 से 4 32, अब 32 और 12 44 कर लो यहाँ पे इनको, अब प्लस 16, 44 16 60 हो गया। तो नीचे क्या कर दिया तुम, 60 कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम नहीं दिया है, ये सॉल्यूशन का मास दे रखा है, तो मास से वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी। मास तुम्हारा कितना है 1000 ग्राम, और डेंसिटी देखो कितना है
1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर तुम्हारा ऊपर चला जाएगा ना, इस वाले से तुम्हारा ये कट जाएगा, तो कितना हो गया तुम्हारा हो गया 1000/1.12 मिलीलीटर हो गया ना। चलो यहां रखो 1000/1.12 मिलीलीटर। आगे बढ़ो, थोड़ा स्टेप ले लेते हैं। 120/60 गुने 1000, ये ऊपर चला जाएगा 1.12। मिलीलीटर को जब तुम लीटर में चेंज करोगे तो उसके लिए तुमको 1000 से भाग देना होगा। इस मिलीलीटर को तुम जब लीटर से चेंज में बदलोगे तो इस मिलीलीटर इसको 1000 से भाग देना होगा, यानी 1000 भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो तुम्हारा क्या हुआ, इससे ये कट गया और ये कितना मर्तबा कट गया, 2 मर्तबा कट गया, यानी तुम्हारा कितना हो गया, ये 2.24 कितना हुआ मोलर आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, देखो मोलरिटी बराबर क्या है, वेट बटा फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम। तुम्हारा वेट 100 ये है और फॉर्मूला वेट कितना है बोलो, फॉर्मूला वेट तुम्हारा 60 है, 1000 बटा ये है, और इसको तुम चेंज कर दिए हो, ये ऊपर चला गया तुम्हारा, और ये मिलीलीटर को तुम लीटर में बदल दिए हो, आंसर आ जाएगा। उतारो। अब देखो इसी क्वेश्चन को लोग ऐसे बना लेते हैं कि इतना ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे के वो क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, वो दे देते हैं इतना ग्राम ऑफ वाटर। बात समझ रहे हो ना? उतना ग्राम सॉल्यूशन नहीं दे करके वो उतना ग्राम वाटर दे देते हैं। अब देखो क्या करोगे, इतना ग्राम वाटर का मतलब है कि ये सोलवेंट है, वो सॉल्यूशन नहीं है, सोलवेंट है। आओ देखते हैं क्या कैसे बनाओगे। कहना है तुम फॉर्मूला लिखोगे मोलरिटी बराबर, तुम्हारा फॉर्मूला होगा वेट ऊपर में, नीचे फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में, सॉरी लीटर में। वेट तुम्हारा कितना है 120 ग्राम है, फॉर्मूला वेट अभी 60 तुम निकाले। अब ये वॉल्यूम को तुमको रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन देखोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये 1000 ग्राम नहीं है, ये सिर्फ वाटर है, यानी सॉल्वेंट का मास है। ये सॉल्वेंट का मास है, हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के मास जो होता है ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ोगे तब जाके सॉल्यूशन आएगा। यानी हमारा क्या होगा 120 प्लस 1000 बराबर कितना होगा 1120 मिलीलीटर हुआ, इतना ग्राम हुआ। अब देखो मास निकल गया और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया गया है, तो तुम जानते हो कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी हो जाएगा। मास बताओ कितना है 1120 ग्राम, डेंसिटी बताओ कितना है, डेंसिटी तुम्हारा है ये 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर ऊपर चला गया, तुम्हारा ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ गया 1120 बटा 1.12 मिलीलीटर। अब तुम क्या किए, अब यहां वॉल्यूम रखे 1120 बटा 1.12 मिलीलीटर। अब क्या हुआ तुम्हारा 120 ये चला गया 1.12 बटा 60 गुने 1120 मिलीलीटर ये मिलीलीटर। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। इस मिलीलीटर को बदलने के लिए तुम क्या करते हो, इसको 1000 से भाग देते हो, 1000 तुम्हारा नीचे होगा, 1000 नीचे करोगे तो ऊपर चला जाएगा वो, यानी 120 1.12 गुने 1000 बटा क्या हुआ 60 कितना हुआ
11 20, अब ये लीटर में आ जाएगा। अब ये हुआ ना, इसके लिए इस मिलीलीटर को करने के लिए तुम 1000 से भाग दिया तो भाग वो हमारा नीचे होगा, लेकिन वह ऊपर चला जाएगा वो। अब तुम्हारा हुआ क्या, तुम्हारा हो गया कि देखो ये दशमलव से यहाँ 2 जीरो दे दो, तो तुम्हारा क्या हुआ, ये और इसमें का 1 जीरो खत्म हो गया, ये 2 जीरो खत्म हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, यानी बराबर 2 मोलर तुम्हारा आंसर आ गया। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये अलग वैरायटी है क्वेश्चन का। अब इसके लिए तुम्हारे दिमाग में एक नोट होना चाहिए। जैसे मोलर आता है तो मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब 1। जैसे मान लो कि अगर आता है सेमी मोलर आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि सेमी मोलर का मतलब है कि इसका मोलरिटी क्या होगा। जैसे मोलर आ रहा है तो मोलरिटी हमारा होगा 1, सेमी मोलर आ रहा है तो मोलरिटी क्या होगा, आधा। कह रहा है डेसी मोलर आ रहा है तो मोलरिटी क्या होगा, 1/10। अगर तुम्हारा आ रहा है सेंटीमोलर तो मोलरिटी क्या होगा, 1/100। अगर आ रहा है मिली मोलर आ रहा है तो मोलरिटी क्या होगा, 1/1000। अगर आ रहा है बाई मोलर आ रहा है तो मोलरिटी क्या होगा, 2। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब इसमें कह रहा है सेमी मोलर सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास बताना है। फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी बराबर ऊपर में वेट लिखोगे, नीचे फॉर्मूला वेट लिखोगे, या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे जो तुमको लीटर में लिखना है। देखो ये दिया गया है सेमी मोलर, यानी ये तुम्हारा आधा है। कहाँ है सेमी मोलर आधा हुआ। वेट ऑफ ग्लूकोज तुमको पता करना है, एक्स कर दिया। फॉर्मूला वेट ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट जो C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का मास अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में 180 था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, कर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तुम जानते हो कि सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलीलीटर कहते हैं। मिलीलीटर को तुम क्या करोगे, लीटर में बदल दोगे, यानी 1000 से भाग दे देगा। यानी यहां पे क्या हुआ, 500/1000। तो 500/1000, तो 1000 कहां चला गया, ऊपर चला गया। ये तुम्हारा 2 मरतबा कट गया। ये हमारा कितना हुआ, 90 मरतबा कट गया। ये हमारा कितना हुआ, 49 मरतबा कट गया। यानी x बराबर कितना हो गया, 49 ग्राम। बात समझ रहे हो ना। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट द H+1 आयन फर्निश्ड बाई 49 ग्राम ऑफ H2SO4 solution whose volume is 500 डेसीमीटर क्यूब।
ये दिया गया है। चलो सबसे पहले तुम मोलरिटी निकालो, सबसे पहले मोलरिटी देखो। तो क्या करोगे भाई, मोलरिटी बराबर ऊपर में लिखोगे वेट, नीचे लिखोगे फॉर्मूला वेट, यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम लीटर में। ये अंडरस्टूड है, तुमको लीटर में लिखना है। अब करो, वेट तुम्हारा कितना दे रखा है, ये 49 दे रखा है। H2SO4 का मास अभी थोड़ा देर पहले तुम निकाले थे 98, H2SO4 का मास निकाले थे, करा है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तुमको दिक्कत कर रहा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 500 डेसीमीटर क्यूब। देखो अब तुम ये जानते हो, एक डेसीमीटर 500, एक डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, इसका क्यूब। समझ रहे बात को, 10⁻⁻, एक डेसीमीटर, ये जो बॉक्स बना रखे हैं, एक डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। यानी तुम्हारा क्या हुआ, 500 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। फिर तुम ये जानते हो, एक मीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻3, एक मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो तीन ये कट जाएगा, बराबर कितना हुआ, 500 लीटर। समझ रहे हो, यहां पे तुम्हारा कितना आ गया, 500 लीटर आ गया, जो लीटर में रखना था। ये तुम्हारा कितना हुआ, ये 2 मरतबा कट गया, यानी तुम्हारा हुआ वो 1/5 दूनी 10, यानी 1000 आ गया। क्या आ गया, मोलरिटी, मोलर आया, मोलरिटी हमारा निकल गया। किसका, इतना मोलरिटी निकला H2SO4 का। ये फॉर्मूला तुम्हारा H2SO4 का है, ये पूरे H2SO4 का फॉर्मूला पुट किए हो। H2SO4 का ऊपर में मास रखे हो, गिवन मास, H2SO4 का फॉर्मूला वेट रखे हो। अब देखो इक्वेशन लिखो तुम, H2SO4 का जब तुम इक्वेशन लिखते हो तो क्या करते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पर प्लस लिखते हो, SO4 पर 2 माइनस लिखते हो, यही तो लिखते हो। यानी तुम्हारा वर्क क्या हुआ, यहां देखो, 1 मोलर 2 मोलर H पर 1 प्लस दे रहा है, 1 मोलर H2SO4 गिव्स दे रहा है 2 मोलर ऑफ H पर 1 प्लस। तुम्हारे कंटेनर में कितना मोलर है, तुम्हारे कंटेनर में कितना है, 1/, उसको ऐसे कर देते हैं, 10⁻⁻3 मोलर है। तो बराबर क्या होगा, बराबर ये वाट हुआ। तो क्या करते हो तुम यही ना करते हो, ये निकालना है तो ये गुना ये भाग, यानी तुम करोगे एक ऐसा गुने 2 बटा क्या हुआ, ये भाग करोगे, तुमको सिखाए होंगे 11th में। यानी क्या हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर H पर 1 प्लस तुम्हारा आंसर जाएगा। समझ रहे हो ना, उतारो। अब देखो एक क्वेश्चन IIT वालों ने किया, अजीब टाइप का क्वेश्चन, बच्चे को लगा बट आसान है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। लोगों ने पूछा कि बाबू वाटर का मोलरिटी क्या होगा, ये बात बताओ। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन था उसमें, 1 नंबर ऑप्शन था 1, बी नंबर ऑप्शन था 18, सी नंबर ऑप्शन था 1.8, डी नंबर ऑप्शन था 55.55, ऐसा कुछ था। तो क्या होगा हम लोग देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट थोड़ा सा तुमको दिमाग इस्तेमाल करना होगा। आओ हम देखते हैं। तुम जानते हो कि मोलरिटी पूछ रहा था, मोलरिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेट बटा फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम होता है लीटर में। अब देखो, ना वेट दिया है, ना फॉर्मूला वेट दिया है, ना वॉल्यूम दिया है, बट तुम थोड़ा सा दिमाग अगर इस्तेमाल करो तो तुम जानते हो वाटर का जो डेंसिटी होता है,
वह कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेट हो गया सोल्यूट का और ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, यही ना है, ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। करा डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन करा है 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब तो यही समझते हो तुम, इसका मतलब समझते हो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब तुम्हारा वेट कितना हो गया, 1 ग्राम आ गया। अच्छा, फॉर्मूला वेट, वाटर का फॉर्मूला वेट अभी हम निकाले थे 18। वॉल्यूम तुम्हारा कितना हो गया, 1 मिलीलीटर, यही ना है 1 मिलीलीटर। वॉल्यूम तुम्हारा 1 मिलीलीटर हो गया। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो क्या करोगे, ऊपर में 1000 से भाग दे दोगे, माने वो तो भाग तुम्हारा नीचे होगा, बट सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर चला जाएगा, बटा 18। तो 18 25 95, तो 55.55 तुम्हारा आंसर आएगा। समझ रहे हो ना, उतारो। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाएंगे। करा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज C12 H22 O11 हैज a strength of 20% weight by weight, calculate the, एक नंबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, दूसरा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला आपको बताए हैं, पिछले शायद आज ही के क्लास में हम गप किए हैं। और मोलरिटी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी दिया गया है, तब वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर आप बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में देंगे तो हम उसको बता देंगे। ऐसे ही आपको सेल्फ करना है। ठीक है ना, अगले दिन फिर मिलते हैं। मेरी दुआ है बहुत अच्छा करें, दिन दुनी रात चौगुनी, दुनिया में तरक्की करें, फले फूलें, इतना आगे जाएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको देख करके उनको गर्व हो। थैंक यू।